एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो गिवन इनइक्वलिटीज हैं उनको आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। अब देखिए हम उसको किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। एक्स जो है आपके पास, यानी कि जब आपके पास पॉइंटेड पोर्शन किसी भी वैल्यू की तरफ है, ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू इससे स्मॉलर है यानी यहाँ लेस है। जिस तरह से भी आपको रीड करना आसान होता है, पॉइंटेड पोर्शन लेस को शो कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू स्मॉलर है या लेस है इससे, यानी एक्स वैल्यू जो है छोटी है इस जीरो से। अब हमने क्या करना है, नंबर लाइन पर इसको कैसे शो करेंगे। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी का एक सिंगल साइन है, मतलब सिंगल साइन की कि डबल इनइक्वलिटी नहीं है, ऐसे नहीं है। आपके पास एक ही साइन है जैसे इनइक्वलिटी का। ठीक है, एक ही सिंबल आप यूज कर रहे हो कि x इज लेस देन 0। तो अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग उसका आपको जो है, स्टार्टिंग का मतलब जो आप सर्कल बनाओगे वो बनाओगे 0 पर ही, मगर उस सर्कल को आप एम्प्टी छोड़ोगे। ठीक है ना, और जितनी वैल्यू इससे लेस है, मतलब ये x इज लेस देन 0, उसको आप लाइन की शक्ल में ऐसे शो करेंगे। ठीक है, यानी कि 0 से सारी वैल्यूज स्मॉलर हैं। ठीक हो गया, ये आपने यूं शो करना होता है। अब एक सिंगल इनइक्वलिटी का साइन यूज करें, इसलिए आपने इस सर्कल को एम्प्टी ही रहने देना होता है। ठीक है, इसको आपने फिल नहीं करना होता, ये एम्प्टी रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि सिंगल इनइक्वलिटी है। तो ये सारी वैल्यू जो है ये अब आपके पास क्या है, एक्स है। तो ये सारी x जो है, मतलब ये सारी लेस देन 0 है। ठीक है, ये स्मॉलर वैल्यूज ऐसे। अब इसको रीड करते हैं -3 और 3, यानी कि ये +3 और -3, यानी कि ये x जो है ये बिटवीन है इस -3 और 3 के। तो अब 3 कहाँ है आपके पास, ये है, -3 और +3 आपके पास ये है। यहाँ पर भी आपने एम्प्टी सर्कल ही के थ्रू शो करना है, क्योंकि आपके पास सिंगल इनइक्वलिटी का जो आपके पास है सिंबल यूज हो रहा है। ठीक है, बिटवीन का मतलब ये है कि -3 और 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं नंबर लाइन पे नंबर आपको शो करूँ तो इसका मतलब फिर कौन से इंक्लूडेड होंगे। अगर मैं सेट की शक्ल में शो करूँ तो सेट की शक्ल में मैं यूं शो करूँगी। ठीक है, ये आपको बता रहा है वो नंबर जो -3 और 3 के दरमियान में है। ठीक हो गया, तो द नंबर्स विच आर इन बिटवीन -3 एंड 3, तो उसको हम यूं शो करते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इट इज इक्वल्स टू -8। अब -8 आपके पास है, ये है। ठीक है, अब जो x है आपके पास वो क्या है, वो 8 से ग्रेटर है। ठीक है, अब ये सारे x हैं आपके पास। ठीक है, इन सबों को हम x कहेंगे। अब ग्रेटर होने को आप कैसे शो करते हैं, ग्रेटर की डायरेक्शन इस एरो की इस तरफ होगी। ठीक है ना, ये दिखा रहा है कि वो सारी वैल्यू जो है x से ग्रेटर है। किस x से, सॉरी, वो सारी वैल्यू -8 से ग्रेटर है, मगर -8 भी उस सेट में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हम उस सर्कल को इस तरह फिल कर देंगे। तो इस सर्कल को फिल करना ये शो करता है कि ये इस जो आपके पास x में जो सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो -8 से शुरू होंगे और फिर इससे सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिंगल इनइक्वलिटी है, इसका मतलब है 0 इंक्लूडेड नहीं है, मगर ये वैल्यू 0 से सारी ग्रेटर है। ठीक है ना, ये ओपन पोर्शन इनइक्वलिटी का ग्रेटर वैल्यू को शो करता है। स्टार्टिंग हमारा 0 पर से सर्कल होगा, सर्कल एम्प्टी रहेगा क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है। अब डायरेक्शन इसकी उस तरफ होगी जहां से वैल्यू जिस तरफ वैल्यू इंक्रीज हो रही, तो वैल्यू तो आपकी राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज हो रही है 0 की। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, द वैल्यू ऑफ x, इन सबों को हम x कहते हैं। ये जो x है, ये जितनी भी वैल्यूज है वो 0 से ग्रेटर है, मगर 0 उस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने एम्प्टी सर्कल की फॉर्म में शो किया है। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये सब वैल्यू जो है -3 से स्मॉलर है, यानी लेस देन -3 है। लेस यानी कि स्मॉलर है। अब स्मॉलर वैल्यू तो इस डायरेक्शन की तरफ होगी,
तो -3 कहाँ पर है, -3 आपके पास ये है। सिंगल इनइक्वलिटी होने की वजह से वो ये बता रहा है कि -3 सेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ये सारी वैल्यू 3 से स्मॉलर है, यानी कि दे आर लेस देन -3। तो हम एरो की डायरेक्शन इस तरफ शो करेंगे। एम्प्टी सर्कल ये बता रहा है कि -3 सेट में इंक्लूडेड नहीं है। अब ये देखिए इसको हम कैसे रीड करते हैं, इसका मतलब ये, अब देखिए मैं अगर सेट की फॉर्म में आपको बताऊं ना, तो इसका मतलब है -4 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं, यानी इमेजिन करें कि मैं आपको सेट की शक्ल में दिखा रही हूँ, तो -4 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है वैल्यू शुरू होगी -3, -2, -1, 0। और अच्छा, पहले मैं आपको ना इस तरह से रीड करूँ, पहले इस इनइक्वलिटी को शो नहीं करती, पहले मैं आपको इसके बगैर, सपोज मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, तो मैं ये हटा दूँ, तो इसका मतलब है कि वो सारे नंबर जो -3 और 4 के दरमियान है, पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी मैं आपको देखिए एक स्टेप वाइज सिखा रही हूँ, तो पहले मैंने वो सारे नंबर लिख लिए, ठीक है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी के जो साइन है या सिंबल आपको वो ये बता रहे हैं द वैल्यूज विच आर इन बिटवीन -4 एंड 4, यानी कि वो नंबर पहले आप लिखें जो -4 और 4 के दरमियान है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर भी एक डबल साइन लगा दिया इस इनइक्वलिटी के सिंबल के साथ, तो इसका मतलब है कि 4 जो है +4 वो तो सेट में इंक्लूडेड है, मगर -4 इस सेट में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक हो गया। ये इसको रीड करने का तरीका होता है। तो अगर डबल इनइक्वलिटी को मैंने शो करना है, तो मैंने एक सर्कल बनाना है और सर्कल को मैंने फिल कर देना है। ये जो फिल हुआ हुआ सर्कल है वो ये बताता है कि जब भी कभी आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये +4 इंक्लूडेड होता है उसमें, मगर यहाँ पर अब आप बना रहे हो एक एम्प्टी सर्कल, मगर उसमें -4 कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास सिंगल इनइक्वलिटी यूज हो रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर -4 के साथ सिंगल इनइक्वलिटी यूज हो रही है। क्लियर हो गई बात आपको? एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दैट जस्टिफाइज। अब सब प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गए हैं और आपने उन प्रॉपर्टीज को इस पर अप्लाई करके देखना है कि ये बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब जब 1 किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और वही वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, यानी कि ये आपको क्या बता रहा है कि अगर 1 के साथ कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो और वही वैल्यू आ जाए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो 1 की वजह से आपके पास ए ही आया, यानी कि 1 ही की वजह से आपके पास मल्टीप्लाई कि y-2 आया, तो इसका मतलब है ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपने ये पढ़ा था ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि 1 के साथ अगर कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो वही वैल्यू आ जाती है। अब 0.2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। अब ये 0.2 है क्या? अगर आप 0.2 को सॉल्व करें, ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, 2/10। अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करें तो आपके पास आता है 1/5। तो इसका मतलब है कि ये 0.2 क्या चीज थी, ये तो 1/5 था, ठीक है। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 के साथ, तो 1/5 और 5 का रिलेशन क्या है, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये कैंसिल होकर आपको 1 देते हैं, ठीक है। आंसर तो आपको मिल गया कि 1/5 यानी कि 0.2 क्या है, 1/5 और 5 ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। इनवर्स यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। अब ये अगर आप देखें तो आप ये पूरी एक वैल्यू है, ठीक है।
अगर मैं इसको आपको इस तरह से दिखाऊं तो आपको जल्दी समझ आएगा, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी 2 वैल्यूज थी और एक साइड पर अगर a प्लस बी था तो दूसरी साइड पर b प्लस ए हम लेते थे। तो वो कहते कि अगर आप उनकी पोजीशन चेंज करें तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले a b भी रियल नंबर थे, जब दोनों को सम अप करेंगे तो तब भी रियल नंबर आएगा जो उनका आंसर आएगा। तो खाली आपको ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने इस तरह आपको एक बड़ी वैल्यू से शो किया है, मगर आप इसको कहीं ये ना समझ बैठना कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि वो सीक्वेंस में होती है दोनों साइड पर सीक्वेंस में होती है, ठीक है। बस खाली फर्क ये होता है कि इधर ब्रैकेट यूज हो रही है और इसमें इस तरह से ब्रैकेट यूज हो रही है। यहाँ अगर आप नोटिस करें तो ये x 2 और y है और ये y x और 2 है। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें खुद को कंफ्यूज मत करना। तो अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी है, चलो मैं अब आपको इसको रीड करना बताऊं। इस पूरी वैल्यू को मैं a कह देती हूँ और इसको b। अब इसको b अब पहले b बाद में था, b पहले आ गया और a बाद में आ गया। यही बात है कि ये पूरी वैल्यू को आप एक सिंगल वैल्यू की नजर से देखें तो फिर आपको समझ आएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखें x प्लस 2 प्लस वाई, वाई प्लस एक्स प्लस 2, ये जो मैंने रेड से आपको लिखा है, अगर आप इस तरह से इसको देखो तो आपको समझ आएगा ये है कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। अब ये देखें ये दोनों ऐड हुए और जीरो आ गया। जब भी दो वैल्यूज ऐड हो और आंसर जीरो आ जाए तो वो दोनों वैल्यू एक दूसरे की क्या होती हैं, एडिटिव इनवर्स। जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं उन सबों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अब देखें पहले आपके पास क्या था, जैसे मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके साथ करती थी तो उसमें आप तीन वैल्यूज लेते थे। पहले स्टार्ट की वैल्यू को ब्रैकेट में बंद कर देते थे, फिर एंड की वैल्यू को आप ब्रैकेट में बंद कर देते थे, ठीक है। यहाँ भी नोटिस करें इन्होंने कोई इसी तरह से ही आपको करके दिखाया, वह सीक्वेंस नहीं डिस्टर्ब किया, x51 और x51। तो जब इस तरह की प्रॉपर्टी हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम पढ़ रहे थे एडिशन में तो हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ब्रैकेट में कुछ वैल्यू माइनस भी हो रही है, तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो है उन दो वैल्यूज के अंदर में माइनस का साइन है, तो ये 3 इन दोनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, सॉरी ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो आपके पास माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक हो गया। यहां पर आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।